इस हंसती मुस्कुराती लड़की का मोहब्बत में क्या असर कर दिया। कितनी खूबसूरत थी मेरी रदा। इज्जत और एहतराम भूल गया क्योंकि तुम मेरे खिलाफ उसके कान ये मैं ज़ारून की बड़ी बहन हूँ मगर वो सब बिगड़ती हो। फिजा मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता, फिर चाहे तो मेरा साथ दो या ना दो। जब मैं रिदा को लेने वहाँ पहुंची तो फिजा और बातें कर रहे थे। इल्जाम मत लगाए। ड्रामा सीरियल शिकंजा की आने वाली नए एपिसोड ड्रामा सीरियल शिकंजा में नए आने वाले एपिसोड कुछ यूँ दिखाई जा रही है कि फिज़ा जो है वो पूरी तरह से टूट चुकी है, क्योंकि उसे जिस ज़ारून से भरोसा था, ज़ारून पर भरोसा था, उसने भी उसे साथ न दिया। लेकिन वो नहीं जानती कि ज़ारून को अब भी उस पर भरोसा है और वो उसी की पाकदामनी को साबित करने की अब भी पूरी तरह कोशिश कर रहा है। इस केस के साथ फिर भी वो लगा हुआ है और अब उसे ज़रूर वो वाज़ह करेगा। लेकिन उसको फिज़ा की इस काम में ज़रूरत है, क्योंकि उसे स्केच बनवाना है उस मुजरिम का जिसने उसे किडनैप किया था, और उसका स्केच सिर्फ और सिर्फ वही बनवा सकती थी। लेकिन इस काम के लिए ज़ारून को फ़िज़ा की हेल्प तो चाहिए थी, लेकिन फ़िज़ा से कि वो जानता था कि फ़िज़ा उसकी इस बात में हरगिज़ हेल्प नहीं करेगी, क्योंकि मामला कुछ उल्टा सा हो चुका है। लेकिन यहाँ फ़िज़ा जो है वो परेशान है, वो नहीं जानता कि फ़िज़ा जो है वो रिदा की वजह से परेशान है, रिदा जो है वो अरहम की वजह से परेशान है। अरहम जो उसकी मोहब्बत थी वो किसी और की हो गई और अब रिदा का बहुत बुरा हाल है। रिदा को फिर से फिट्स आने लगे हैं। रिदा बहुत ख़तरे में थी और उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा और रिदा की हालत बिगड़ गई है। रिदा का हुलिया बहुत सा अजीब सा हो गया है, जिसकी वजह से फ़िज़ा जो है उसे देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है और दिल ही दिल में ये सोच रही है कि इसकी मोहब्बत ने इसका कितना बुरा हाल कर दिया है। और हम भाई जो कि अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ घूमते फिर रहे थे खुशी खुशी, उन्हें इस बात का एहसास नहीं कि उनकी मोहब्बत रिदा उनके लिए कितनी बेहाल हो चुकी है और उन्हें भुला नहीं पा सकती। लेकिन मैं अरहम भाई को कभी भी माफ़ नहीं करूँगी अगर रिदा को कुछ हो गया, और उसे इसी तरह अपनी मोहब्बत से भी गिला है कि उसके दिल में अब ये बात पक्की हो चुकी है कि हर मर्द एक जैसा होता है और वो मर्द बेवफा होता है और कभी किसी के साथ वफादारी नहीं कर सकता। इस पर आजमाइश की जब भी कोई कड़ी आती है तो वो हमेशा जो है वो दूसरा रास्ता चुन लेता है। फ़िज़ा को ऐसे लगता है कि मोहब्बत कुछ ऐसी ही होती है, इंसान को बर्बाद कर कर रख देती है, कभी वो अपनी हौलिया में नहीं छोड़ती और मोहब्बत इंसान को बर्बाद कर देती है। कुछ ऐसा ही हाल तो ऐसा ही फ़िज़ा के साथ भी था। फ़िज़ा ने भी यही सोचा कि जब से मेरी मंगनी हुई है मैंने तब से एक दिन भी सुकून का नहीं गुजारा अपने घर में। फ़िज़ा जो कि अभी अपनी मोहब्बत और अपनी मंगनी का गम टूटने का नहीं भुला पा रही थी कि अब उसे रिदा का भी गम आ लगा है, या उसे अब इसकी बात की फ़िक्र है कि अगर रिदा को कुछ हो गया तो मैं अकेली रह जाऊंगी और मैं क्या करूंगी। रिदा के लिए वो दुआएं मांगती फिर रही है और रिदा के साथ ऐसा बिहेव कर रही है कि रिदा संभलने में उसे आसानी हो सके और उसे इस बात का एहसास दिला रही है कि अरहम के बगैर भी उसकी ज़िंदगी जो है वो मुकम्मल है और वो खुशियों से जी सकती है। ज़ारून जो है वो उसे देख लेता है और ज़ारून फ़िज़ा के पीछे जाता है, क्योंकि उसे तो स्केच बनवाना है उन मुजरिमों तक पहुंचने के लिए। लेकिन वो फ़िज़ा से बात कर रहा होता है, उसे यकीन दिलाता है कि वो उसके बगैर नहीं रह सकता और उससे बात करेगा कि वो उस बंदे का स्केच बनवाए ताकि मुझे उस मुजरिम तक पहुंचने में आसानी हो सके। लेकिन फ़िज़ा इससे बात कर रही होगी उखड़े ही लहजे में कि इतने में फिर से रानी सर पर टपक आएगी और रानी जो है वो इन दोनों को इकट्ठा देखकर फिर से ज़ारून पर भड़क उठेगी। तो ज़ारून रानी से कहेगा कि मैं फ़िज़ा से मिलने नहीं आया था, मेरी बस अचानक उससे मुलाकात हो गई और वो ना मुझसे बात करने की ना हमने एक दूसरे से मुलाकात करने की कोशिश की है, हम लोग तो इत्तेफाकन मिल चुके हैं। लेकिन यहाँ फिर रानी जो है वो बिल्कुल इस बात का यकीन नहीं करेगी और उसे यही कहेगी कि हमेशा ऐसा क्यों होता है कि जहाँ पर भी फ़िज़ा होती है वहाँ तुम पहुँच जाती हो, तुम्हें कैसे पता चलता है कि यहाँ फ़िज़ा है। ज़रूर तुम्हें बताया जाता है तो तुम वहीं पर पहुँचते हो ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कोई अचानक एक जगह हर मर्तबा एक जगह मिल पाए। तो यहाँ ज़ारून उसके साथ बदतमीज़ी कर बैठेगा और यूँ ज़ारून के बार वो फिर से गुस्से हो जाएगी और यहाँ गुस्सा वो घर आकर उतारेगी फ़िज़ा पर। फ़िज़ा को कहेगी कि मैं ज़ारून की बड़ी बहन हूँ, लेकिन ज़ारून इस बात का लिहाज भूल गया है। लेकिन वो इस वजह से क्योंकि तुम उसको कॉल करके उसको मेरे बारे में भड़काती हो और उसे मेरे बारे में बातें बताती हो, इसी वजह से वो मुझसे बदज़न हो चुका है और मैं तुम्हें इसे नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारी शक्ल से मुझे शदीद और सख्त नफ़रत है, तुमसे
मैं बहुत नफ़रत करती हूँ। लेकिन यहाँ फ़िज़ा जो है उसका खामोशी से मुँह देखती है। फ़िज़ा फिर भी खामोश होकर चली जाती है, लेकिन रानी की तो बदले की आग ठंडी ही नहीं हो रही। रानी को तो अब इस बात का गुस्सा ज़रूर निकालना है कि ज़ारून ने वो फ़िज़ा के लिए उसको अच्छे खासे जो सुना दी है। और अब यहाँ फिर रानी जो है वो साकिब के सामने बैठ जाएगी, उसे कहेगी कि जब मैं रिदा और को लेने गई थी हॉस्पिटल से, तो यहाँ फ़िज़ा और ज़ारून जो थे आपस में बैठे अपने आपस में गपशप लगा रहे थे कि इतने में फिर से फ़िज़ा को गुस्सा आएगा और वो यही कहेगी कि भाभी आप इल्ज़ाम लगा रही, इल्ज़ाम मत लगाएं। लेकिन यहाँ साकिब जो है वो फिर से फ़िज़ा का बिहेवियर देखकर गुस्से में हो जाएगा और वो आपस से बाहर हो जाएगा और वो फ़िज़ा को फिर से अच्छी खासी सुना ही देगा। फ़िज़ा जो कि इस बात का गम अभी भुला नहीं पाई थी कि उसकी मंगनी टूट चुकी है, और रिदा जो कि इस गम पर निढाल हो चुकी है कि सागर अरहम ने भी शादी कर ली है। फिर से एक मर्तबा साकिब जो है वो फ़िज़ा पर भड़क उठेगा और फिर से उसे गलत समझेगा और फिर से उसे ब्लेम करेगा, और यहाँ फ़िज़ा जो है फिर से एक मर्तबा टूट जाएगी, क्योंकि जब साकिब उसे मलामत करता है वो अंदर से टूट सी जाती है, क्योंकि उन्हें सिर्फ जो था अपने भाई पर मान था। उन्हें तो इस बात का यकीन था कि उनका भाई कभी नहीं बदलेगा और उनकी मोहब्बत कभी भी फीकी नहीं पड़ेगी। लेकिन वो नहीं जानते थे कि रानी जैसी भाभी जो है हर भाई की मोहब्बत को मान कर ही देती है। ये हर रानी जैसी लड़की जो है वो भाई और बहन की मोहब्बत में नफ़रत पैदा कर कर ही छोड़ती है। रानी ने आखिरकार इन बहन भाइयों के रिश्ते में नफ़रत पैदा कर दी और दोनों बहनों के जीने को हराम कर दिया है। दोनों बहनें अपनी खुशियों से बहुत दूर हो चुकी हैं। दोनों बहनें सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे को तसल्ली देती फिरती हैं। दोनों बहनें ही एक दूसरे को दिलासा देती है कि कोई भी ऐसा नहीं हो सकता, कुछ भी ऐसा नहीं हो सकता, हमारी ज़िंदगी की खुशियाँ जो है वो हमारी एक दूसरे के साथ ही जुड़ी होनी चाहिए, हम दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी हैं। यहाँ फ़िज़ा और रिदा जो है एक दूसरे के लिए खुशियों में एक दूसरे का साथ देने की पूरी तरह कोशिश करेंगी और एक दूसरे को संभालने की कोशिश करेंगी और एक दूसरे को दिलासा देने की कोशिश करेंगी। लेकिन खैर दोनों तो फ़िलहाल बहुत ही अंदर से टूट चुकी हैं, क्योंकि रिदा से अरहम दूर हो चुका है और यहाँ ज़ारून जो है फ़िज़ा से दूर हो चुका है। लेकिन ज़ारून जो है वो अपनी मोहब्बत का सच्चा है, वो कभी भी फ़िज़ा को नहीं छोड़ेगा और फ़िज़ा की पाकदामनी साबित ज़रूर कर रहेगा, क्योंकि वो इसी बात के पीछे लग चुका है कि वो फ़िज़ा की पाकदामनी साबित किए बगैर वो पीछे नहीं हटेगा इस केस से। और अब देखना यह है कि आने वाले एपिसोड में कैसे ज़ारून जो है इस केस को हैंडल करता है और कैसे फ़िज़ा की पाकदामनी साबित करता है और कैसे रानी का असल चेहरा जो है सबके सामने आ जाएगा, और कैसे साकिब जो है क्या इस बात पर यकीन करेगा कि रानी ही थी इस सब मामले के पीछे और रानी ने क्या कुछ किया है और किस तरह उनके घर को बर्बाद कर रख दिया है। ये सब कुछ तो हम आने वाली नई एपिसोड में ही जानेंगे। यही सब कुछ जानने के लिए जुड़े रहिए खान ड्रामा रिव्यू के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ न भूलिएगा और साथ ही साथ हमारे बेल आइकन को भी प्रेस करना हरगिज़ न भूलिएगा, ताकि हमारा नया आने वाला नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके।